एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, ठीक है, तो उनको बेस मानते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्या कोई दो नंबर्स ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम कॉमन कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, वी हैव 3/5, है ना, जिसको कि कॉमन किया जा सकता है। तो आप इनको ऐसे ही कॉमन नहीं करेंगे, पहले आप इनको पास में लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ वी ऐड एनी टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर देन रिजल्ट विल बी सेम। सो मैं क्या करने जा रही हूँ, a + b = b + a। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अप्लाई करने जा रही हूँ। सो वी कैन राइट -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, ये एक ब्रैकेट मैंने इधर रख लिया है, दूसरा इधर रख लिया है, +5/2 एंड यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। ये स्टेटमेंट्स आपको देने होते हैं। ठीक है, नाउ देखो, माइनस इसके साथ में 2/3, और तो मैं क्या कर रही हूँ, 2/3 को ऐसे ही, और मैं यहाँ लिख रही हूँ -3/5। -3/5 मुझे लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस। ठीक है, नाउ multiply by 1/6 and +5/2 as it is. Now I can take common -3/5. ठीक है, -3/5 आप कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/3। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, और -3 बाहर चले गया तो यहाँ से मिलेगा 1/6, और साइन रहेगा प्लस का। ठीक है, +5/2 as it is. अब यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। नाउ एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम ऑफ 3 और 6 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 6 होएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा -3/5 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमने, +5/2। सो -3/5 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 4/6 + 1/6 +5/2। सो -3/5 मल्टीप्लाई 6, 4 + 1 कितना होएगा, 5 हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। नाउ -3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6 +5/2। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, 5 से 5 कट, एंड -3 1 3 1 टाइम एंड 2 times 6, so you will get -1/2 + 5/2. So LCM will be 2, -1 + 5 will be 4/2. So its answer is 2. Now part 2 of question number 1. So again we are having here using appropriate property we need to find. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चेक करो, क्या कुछ ऐसा है कि नहीं टू टर्म्स में जिसको हम कॉमन ले सके? यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसमें से हम 2/5 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उससे पहले क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 + 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या, कि अगर यहाँ पर माइनस रखा हो तो वो इस माइनस को छोड़ जाएंगे और बाकी का सारा नंबर्स उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इस यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, जो भी इसका साइन होगा उसके साथ ही ये नंबर पूरा जाएगा, क्योंकि ये एक टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए क्या है, ये एक टर्म है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, नाउ -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यू विल राइट इट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूजिंग। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। नाउ टेक कॉमन 2/5, 2/5 हमने कॉमन किया, यहाँ से बचेगा -3/7, यहाँ रहेगा 1/14 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अभी मैंने इसको कुछ नहीं कहना है
है ना। इस टर्म को अभी मैंने कुछ नहीं कहना है, चेक करते हैं अभी, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा 7 and 14 का, डेफिनेटली 14, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हमने अब क्या करना है 14 बनाना है। सो 2/5 मल्टीप्लाई, सो -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/14 एंड -1/6। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, 2 टाइम्स चला जाएगा, कितना बचेगा -1/4। ओके, सो यू विल गेट फ्रॉम हेयर 2/5 मल्टीप्लाई बाई -6/14 प्लस 1/14 -1/4, राइट। 2/5 -6 प्लस 1/14 प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, -1/4। नाउ 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4, ठीक है। अब चेक करो, 5 से 5 कट हो रहा है, 2 से 14 7 टाइम्स चले जा रहा है, तो -1/7 -1/4, ठीक है। एलसीएम ऑफ 7 and 4 इक्विवेलेंट टू 28, ठीक है। सो -1/7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा -4/28 एंड -7/28, ठीक है। एलसीएम लिया 28 हुआ, -4 -7, माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, सो इट विल बी -11/28। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है जो भी यहाँ पर रैशनल नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए आपको सिंपल मेथड मैंने आपको समझाया था कि इफ़ आई हैव अ नंबर, लेट्स सपोज अ रैशनल नंबर a/b, देन जस्ट सिंपली यू विल राइट -a/b, ठीक है। क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तब आप नेगेटिव साइन के साथ में लिख देंगे, एंड इफ़ यू आर हैविंग -a/b दैन इट्स एडिटिव इनवर्स, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का a/b, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2/8 है, तो 2/8 का मतलब क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, सो डेफिनेटली -2/8 एंड -5/9 इट विल बी 5/9। नाउ -6/-5, देखो जब भी माइनस को हम माइनस से डिवाइड करते हैं हमेशा प्लस मिलता है, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ 6/5, है ना। इस नंबर का मतलब क्या है, 6/5 है। अब हमने क्या लिखना है, इसका एडिटिव इनवर्स, सो जस्ट चेंज द साइन, यू विल गेट -6/5, करेक्ट। नाउ 2/-9, सो इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी 2/9, ठीक है। 2/9 क्यों होगा, देखो चेक करो, 2/-9, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो इट विल बी -2/9, ठीक है। नंबर तो नेगेटिव ही है ना, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या हो जाएगा, +2/9, पॉजिटिव 2/9। नाउ सेम हेयर 19/-6 आपके पास है, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो -19/6, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 19/6, जस्ट चेंज द साइन। Now part second of question number 3, again we will take LHS, it is -x, okay. Now put the value of x, so value of x will be 13/17, -13/17, okay. So माइनस, अब देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, देन यू विल गेट +13/17। क्यों, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो हमेशा प्लस मिलता है, ठीक है। नाउ -13/17, इट इज़ -13/17, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, सो -x इक्विवेलेंट टू x, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स कि हम, अगर मेरे पास कोई नंबर a है ना, तो मैं इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे
1 रिजल्ट मिले, ठीक है, तो इट विल बी 1/a, ठीक है। तो लेट्स सपोज इफ़ आई हैव अ नंबर 13 ही ले लेते हैं, -13, ठीक है। तो -13 अगर मेरे पास है तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 रिजल्ट मिले, तो डेफिनेटली इट विल बी 1/-13, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 विल बी 1/-13 एंड इट विल बी -19/13। कुछ बच्चे माइनस को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा कि न्यूमरेटर में जाएगा। सो नो नीड टू बोदर अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमेशा क्या कहती है कि जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर -19/13 लिख रहे हैं दैन इट्स ऑल्सो करेक्ट। इफ़ यू आर राइटिंग 19/-13 that will be also correct, okay। So 1/5 multiplicative inverse will be only 5 and first of all you need to calculate it। आप इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आपको मिलेगा 5 × 3 15 and minus will be positive, so 8 7 times 56 and its multiplicative inverse will be 56/15, okay। Now first of all multiply it, -1 × -2 will be 2/5, ठीक है। Now multiplicative inverse will be 5/2 in the same manner -1, so it will be 1/-1। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1/-1 can be written as -1। So one more thing, multiplicative inverse or question number 5, name the property under multiplication used in each of the following, ठीक है। हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ठीक है, एंड ये सभी प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, करेक्ट। सो Part 1 is -4/5 multiplied by 1 equivalent to 1 multiplied by -4/5 equivalent to -4/5, ठीक है। तो शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इफ़ a इज़ एनी होल नंबर, इंटीजर्स और it is a rational number, any number, so if I multiply with 1 or 1 multiply with that whole number, integer or rational number, then result will be that number only, ठीक है। This is called, yes, you can write in comment box, it is multiplicative identity, ठीक है। So just write here 1 is the multiplicative identity, correct। Now come to second, -13/17 into -2/7 equals to -2/7 multiplied by -13/17. So we studied our property a multiplied by b, b multiplied by a, that is equivalent, okay। So it was commutative property for multiplication. According to that, if we multiply two numbers in any order, then we will get same result, so it is commutative property, right here, commutative property। Now third one is -19/29 and 29/-19 equivalent to 1। so याद करो, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इफ़ वी आर हैविंग a by b, so किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, so it is b/a। it was multiplicative inverse, multiplicative inverse। now come to next question, question number 6। now check for question number 6, multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16, ठीक है। तो पहला काम हमने करना क्या है कि रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं -7/16 का, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 6/13 से, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या करना है। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ
-7/16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6/13 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, -16/7। ठीक है, नाउ सिंपली देर इज नो डिवीज़न, आई थिंक कोई नंबर किसी से कट नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके राइट डाउन कर देंगे। सो 16 6 टाइम इज 96 एंड माइनस एंड अपॉन में 91। Okay, so this is question number 6 of exercise 1.1. Now come to next question. Question number 7. Tell what property allows you to compute 1/3 multiply by 6 multiply by 4/3 as 1/3 multiply by 6 multiply by 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है शायद आपको देखने से ही समझ आ गया होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इफ़ यू गॉट इट देन जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो चेक करते हैं। लेट्स सपोज ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, और ये किसके इक्वल है, ए एंड बी के। ठीक है, एंड सी के। ठीक है, तो याद करो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, इट वॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिविटी। ठीक, सो राइट हियर एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1:1/8 वाई और वाई नॉट। इट मीन्स कि हमने बताना है कि 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1:1/8 का, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। फॉर चेकिंग इट जस्ट सॉल्व -1:1/8। पहले इसको हम, क्योंकि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, मैं माइनस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो इट विल बी 8 × 1 + 1, इट इज़ 9/8। ठीक है, 9/8 होगा। नाउ -9/8। ठीक है, देखो उसने बोला है 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1:1/8 का। ठीक है, तो -1:1/8 को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, -9/8 मिला। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता, अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता। ठीक है, सो इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हुआ है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है a, तो आप इसको 1/a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, क्या 8/9 को मल्टीप्लाई करने पर -9/8 के साथ में 1 मिल रहा है, नहीं, वी आर गेटिंग -1। ठीक है, सो what we will give reason here, we will say no, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1:1/8 because the product is not 1। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, 1 नहीं है, विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, इसलिए 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है -1:1/8 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3:1/3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों ही केसेस में हमने रीज़न डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो पहला काम
इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास है. सो 3:1/3 ये वी कैन रिटेन 3 3 जा 9 + 1 इट इज़ 10/3. ठीक है. सो अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ वी हैव अ नंबर a then its multiplicative inverse would be 1/a and their product will be 1. ठीक है. तो इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए. ठीक है. तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10/3. ठीक है. सो इट विल बी 3/10 इंटू 10/3. ठीक है. डेसिमल मैंने यहाँ से हटा दिया है. सो वी आर गेटिंग 1. ठीक है. इनके प्रोडक्ट से हमें क्या मिला? 1 मिला. सो व्हाट वी कैन से? यस, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3. ठीक है. रीज़न क्या देंगे? बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 1. ठीक है. क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है. नाउ check for question number 10 of exercise 1.1. So write the rational numbers that does not have a reciprocal. हमें वो नंबर लिखना है जो कि जिसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है. ठीक है. तो जब मैं आपको रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सॉल्व करा रही थी तो वहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास रेसिप्रोकल नहीं होता है. दैट इज़ 0. ठीक है. वो नंबर कौन सा है? 0. नाउ द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल्स. ऐसे कौन से रेशनल नंबर्स हैं जो जिनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं. ठीक है. तो देखो, जब अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करती हूँ तो क्या होगा? 1 ही होगा. और -1 का रेसिप्रोकल करती हूँ तो वो भी क्या होगा? -1 होगा. तो देयर आर 2 नंबर्स 1 एंड -1. Now part 3, the rational number that is equal to its negative. ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होगा? सो दैट इज 0 अगेन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blanks. फर्स्ट वन इज 0 हैज रेसिप्रोकल? नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल. नाउ द नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स. ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स हैं? तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, है ना. तो दीज आर 1 एंड -1. करेक्ट. नाउ थर्ड वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5. इसको करेक्ट ठीक से लिख देते हैं, -1/5. Okay, now reciprocal of 1/x will be where x is not equivalent to 0, it will be only x. Now fifth one, the product of two rational number is always a rational number. ठीक है. अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनका रिजल्ट होता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है. ठीक है. नाउ 6 द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और उसका हमें क्या फाइंड करना हो? रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, तो वो भी हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा. ठीक है. सो पॉजिटिव ही सिर्फ लिख दीजिए आप यहाँ पर. ओके. आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. ठीक है. I think it is very, very helpful to you. Thank you so much, everyone.